बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज ने जंग में अवामी इज्तिमा से खिताब में खुशखबरी सुना दी। कहा कि मुश्किल वक्त खत्म, अवाम को हर रोज अच्छी खबरें मिला करेंगी। कहा मुस्लिम लीग का मुकाबला इमरान खान से नहीं, ना एहली से है, महंगाई से है। अवाम 17 जुलाई को शेर पर ठप्पा लगाए। वादा करते हैं अवाम की किस्मत बदलने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुश्किल दौर अब गुजर गया, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जंग के लिए अच्छा वक्त लेकर आएगा। आज शाम को शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है। रोज खुशखबरियां आएंगी। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से नहीं, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना एहली से है, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो तो शेर को वोट देना। आप चाहते हो पंजाब तरक्की करे तो शेर को वोट देना। वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। आप शेर पर ठप्पा लगाओ। मरियम नवाज शरीफ आपसे वादा करती है कि जब तक आपकी किस्मत नहीं बदल देंगे आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। अब इमरान खान को देखिए, उन्होंने तो इलेक्शन से पहले ही इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। भक्कर में जलसे से खिताब किया, कहा ये इलेक्शन तो नहीं जीत सकते, अब इनका एक ही मकसद है धांधली करवाना। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है किस तरह इनको जितवाना है। नई खबर मिली है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी हर्जा सराई की। सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। और मिस्टर एक्स, एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। एक तो ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा लोगों में खौफ फैला रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडी करार दे दिया। कहा कि चोर चोर के नारे लगाकर 4 साल हुकूमत में एक भी सियासी मुखालिफ को चोर साबित नहीं कर सके। जलसों में धमकियां देने के बजाय अवाम से माफी मांगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम सी पैक बचाने पर लगे हैं, जबकि मिस्टर फ्रॉडिया गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बचाने पर लगा हुआ है। इमरान नियाजी और बुशरा बीबी ने खैरात, हीरे, जवाहरात, अंगूठियां, घड़ियां सब कुछ हजम कर लिया है। चोरी छुपे अमरीका की मिन्नतें और जलसों में सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ जोड़ने की असल हकीकत अवाम जान चुके हैं। राना सना के मुताबिक IMF से मुआहिदा करने वाले इमरान खान आज मातम करके अवाम को नया धोखा नहीं दे सकते। एक ट्वीट आपसे शेयर करते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ट्वीट किया, लिखा 17 जुलाई सियासी घमसान की जंग का दिन है। धांधली हुई तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इंपोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिनों में सबको मालूम हो जाएगा। इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क में आने से किसने रोका है? ऐसा भी ट्वीट उन्होंने किया, ऐसा भी उन्होंने लिखा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लिखा, 17 जुलाई सियासी घमसान की जंग का दिन है। अगर धांधली हुई तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी, ऐसा भी उन्होंने लिखा। तो जनाब, अवाम बारिशों के लिए फिर से तैयार रहें। महकमा मौसमियात ने 14 से 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं।
महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतबाह जारी किया है, जिसके मुताबिक खलीज बंगाल से बारिश का नया सिलसिला जुमेरात को मुल्क में दाखिल होगा। कराची समेत सूबा सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाके भी जेरे आब आने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब के नदी नालों में भी तुग़यानी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। अभी अगली बारिशों से पहले कराची वाले कहा जाए, कराची के पोश इलाके डिफेंस, इसकी मुख्तलिफ शराहें बारिश रुकने के 1.5 दिन बाद भी पानी में डूबी हुई हैं और इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं। ख़याबान शुजात पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी, उनसे मजीद जानते हैं। जी संजय, डिफेंस का काफ़ी बुरा हाल है। मैं इस वक्त ख़याबान बुखारी से, यहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, सड़कों पे पानी है, ये पूरा डूबा हुआ है। ये ख़याबान शुजात की पूरी रोड है। ख़याबान शुजात कोने से शुरू होता है और इस कोने तक ये पूरा जो है वो डूबा हुआ है। ये रोड के दोनों साइडें जो हैं वो पूरी पानी से भरी हुई हैं, गलियों में पानी है, घरों में पानी है। कैमरामैन ज़ीशान अली को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी साइड कैमरा करके ज़रा ये वाली हालत दिखाए। ये पीछे ज़रा आप देखें तो गलियों में देखें, खाली प्लाट देखें। ये हमने ख़याबान शुजात आपको दिखाया है और यहाँ से पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। ख़याबान शुजात पूरा डूबा हुआ है, ये आपने देखा, ये पूरी रोड। इस तरह DHA के मुख्तलिफ इलाकों से पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। कराची का इलाका है लियाकताबाद, जो कई सालों से गंदगी का ढेर बना हुआ है। ऐसे में बारिश और गटर के पानी के साथ आलाइशों और बाकियात ने पूरे इलाके को ताफुन ज़दा कर दिया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले जाए तो जाए कहाँ, बारिश से डूब कर निकले हैं तो उन्हें एक और दरिया का सामना है। आलाइशों के अंबार हैं जो गंदे पानी से मिलकर उनको वबाई अमराज का शिकार कर रहे हैं। ये गंदगी तो कुछ नहीं, अगर आप गली के अंदर आके विजिट करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे किस तरह से आलाइशें पड़ी हुई है, किस तरह से गटर का पानी सारा आया हुआ है। इतनी सारी गंदगी पड़ी है, कुछ सेल नहीं हो रही, ईद पे कोई सेल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कस्टमर ही घर से निकल रहा। इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतने मुश्किल हालात से जा रहे हैं ना, कसम खुदा की हम कहते हैं ये बेकरी हम सेल कर, इतने मुश्किल हालात हैं हमारे। आप यहाँ रह कैसे रहे? यहाँ पे बस जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसी भी रह रहे हैं, हुकूमत की मेहरबानी है। पहले तो ये था गाड़ियाँ आती थी उठा के ले जाती थी, अब तो कोई पूछने वाले नहीं, पुरसाने हाल ही नहीं है कोई। यार एक पार्टी दूसरी पे इल्जाम लगा दिए, दूसरी तीसरे पे, यहाँ लावारिस करके छोड़ दिया। 14 बरस से पीपल्स पार्टी इस शहर पर हुकूमत कर रही है। ईद का तीसरा रोज है, गली महलों में गंदगी, ताफुन और आलाइशों के अंबार और ढेर है। कचरा बेइंतहा है, लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जहाँ ये सब कुछ, वही पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत भी है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कराची की ही बात करेंगे। बारिश के बाद नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एल का सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारा साथ देंगे इस पर। मोहम्मद अली हफीज, एक तो ये कि इलाके की पूरी सूरत हाल बताइए, दूसरे यहाँ पे कोई कुछ काम करने भी पहुंचा इसको ठीक करने? जी, ईद का तीसरा रोज है, इंतहाई अफसुर्दा सूरत हाल है नौरबाद ब्लॉक एल की। यहाँ पर मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कई शिकायतें की कई बार कि सीवरेज बोर्ड का अमला आया कि जो लाइन निजाम धर्म भरम हुआ सीवरेज का, गटर की लाइनें जो उबल रही हैं उस पर काम करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ईद पर जो है लोग, तो हमारी बात हुई तो कह रहे हैं कि शिकायतें कर करके थक गए, लेकिन कोई नहीं आ रहा। अब जो आने वाले रिश्तेदार थे उनको मना किया कि वो घरों पे ना आए, और ये घर वाले जो यहाँ के रहने वाले वो भी बाहर नहीं आ पा रहे। ये ब्लॉक एल जो है नौजवान के अहम ब्लॉक है, यहाँ फूड स्ट्रीट भी है। अब शाम को जब फूड स्ट्रीट पे होटल खुलेंगे, ये कारोबारी सरगर्मियाँ होगी, तो कैसे लोग जाएंगे? पूरा जो रोडें हैं, सड़कें सीवरेज में डूबी हुई हैं। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं, नौजवाबाद शहर का अहम इलाका है। डिप्टी कमिश्नर सेंटर ईद का तीसरा दिन है, ना आप ईद मिल सकते हैं ना मना सकते हैं अगर आप नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एल में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि लगता है कि कराची में कोई इंतजामिया मौजूद ही नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया का हाल बुरा है। कहाँ गए PTI के MNAs? MQM ये चाहती है कि उन्हें बस वजारतें मिल जाएं। मुशीर लाने के बाद अब वो गवर्नर लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं।
ऐसा लगता है इस शहर का में कोई इंतजामिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोरंगी का बुरा हाल है, लांडी का बुरा हाल है, और फिर गडाब के इलाकों में चले जाएं जहां पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये तो हमारे इलाके हैं, तो जहां इनके पास इतनी बड़ी ताकत है वहां सबसे ज्यादा लोग डूब रहे हैं। और MQM के पेश नजर ना ये शहर है, ना इसके हालात हैं, ना बारिश और आफत ज्यादा लोग हैं, बल्कि इस पिछले अरसे में जब से बारिशें शुरू हुई और लोग परेशानी में हैं, इस परेशानी का भी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक मुशीर में इजाफा कर लिया। इनकी वजारतों और इनकी गवर्नरशिप और उनके अल्ल तल्लो और उनकी करप्शन की जो कीमत है वो शहर कराची के लोग 35 साल से भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि हमने 35 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं। पहला बयान है उनका कराची के लिए अपनी हुकूमत के जाने से लेकर अब तक, जबकि जब बहुत प्रेशर बना है सोशल मीडिया पे कि PTI के 14 सीटों का मैंडेट कहाँ है। 4 महीने पहले तो आप वजीर आजम थे और आप सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त अपोजिशन के, और आपके इतनी बड़ी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है और कराची से आपका ताल्लुक और आपके लोगों का ताल्लुक ये है कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इन हालात में भी अगर जमात इस्लामी का मेयर होता तो क्या वो इस तरह से जो है वो एक्ट कर रहा होता? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है PTI वाले सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाकर सियासत चमका रहे हैं। मुखालिफिन ने सिंध हुकूमत के मुलाजिमीन की छुट्टियों पर जाने का झूठ भी बोला। बारिश के वक्त वज़ीर आला, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए वो सारे फैब्रिकेटेड एलिगेशंस थे, जिनका हकीकत से किसी किस्म का कोई भी वास्ता नहीं था। एक पार्टी ने यह कहा कि जी सारे मुलाजमिन सिंध हुकूमत की छुट्टी पे थे। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, DCs, जितने भी DMCs हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका पूरा अमला 7 दिन रात एक करके उन्होंने इस पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को कामयाब बनाया है। लेकिन चंद पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें एक हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ड्रामा पार्टी है PTI, उन लोगों ने भी जब बारिश ताज़ी हो रही है या ताज़ी बारिश ख़त्म हुई है, वहाँ पे रोड्स की तस्वीरें निकाल कर वो लोग वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और वो तनकीद का निशाना बना के अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की बैड गवर्नेंस की वजह से कराची में तबाही हुई। मुर्तजा वहाब ने भी तस्लीम कर लिया है कि बारिशों से तबाही उनकी नाअहली की वजह से हुई है। MQM का पीपल्स पार्टी से मुआहिदा जरूर है, लेकिन अगर मसाइल हल ना हुए तो साथ छोड़ भी सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूँ, कराची को तबाही पे ले जा चुके हो आप। खुदा का वास्ता है, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें, अपनी टीम की तबाही आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से हुई। नाअहली जिसकी एक्सेप्टेंस एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कल एक TV चैनल पे कि मैं माजरत चाहता हूं कि मेरी नाअहली की वजह से 15 साल से आप ये बजट NFC अवार्ड के थ्रू दे रहे हैं, मगर मसाइल और गंभीर हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वो टैक्स जाता कहाँ है, वो टैक्स लगता क्यों नहीं है? MQM सिर्फ यही कर सकती है, अदालत जा सकती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बेंगलोर में क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। MQM किसके साथ एग्रीमेंट करे? फिर चाइना या रशिया के साथ एग्रीमेंट करे? यही तो जमाते हैं, यही तो डिलीवर कर सकती है, इनके पास ही तो है सारे मसाइल। मैंने अपने 7 वोट इसलिए डाले थे इनको कि अवाम के मसाइल हल हों, वो नहीं हो रहे। जब मैं PTI को छोड़ सकता हूं तो फिर मैं आपको भी छोड़ सकता हूं अवाम के मसाइल के हवाले से। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नहीं। कराची में कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बारिश का पानी नजर न आ रहा हो। पीपल्स पार्टी ने कराची को चरागाह समझ रखा है। आज तक ढूंढ रहा है कि कराची का है कौन। MQM और पीपल्स पार्टी की जो पार्टनरशिप लगी, उस पार्टनरशिप में आपने देखा कि तबाहियाँ फिरी हैं। आज वसीम अख्तर की आंखों में आंसू देख के मुझे एहसास हो रहा था कि उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनसे बड़ी भयानक गलती हो गई है। कराची के लोग रुल गए हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, गटर बह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी फुटेज जो है ये कैमरामैन जो है पुरानी लगा के दिखा रहे हैं चैनल्स वाले। बेड़ा गर्क हुआ है, खून यहाँ पे है, अलाइशें यहाँ पे पानी में बह रही हैं, गटर उबले हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये बेहिस लोग हैं, इनसे नहीं कराची का कुछ होना है।
पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई है कि जो चाहे कर ले। आज कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा हर शख्स डूब रहा है, लेकिन आपको महसूस ही नहीं हो रहा। कराची डूब रहा है आज, तो कराची नहीं डूब रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ हर इंसान डूब रहा है। कराची में कोई नया सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला गया। कराची को तकरीबन 300 अरब रुपए सालाना मिलना चाहिए था। कराची को मिले हैं पिछले 2021-22 में 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए भी गबन और रिश्वत के जुमरे में ये तमाम चीजें चली गई। मुल्क के वसीतर मफादात में, रियासत के वसीतर मफादात में आपने पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे रखी है, खुली आजादी दे रखी है कि जो चाहे वो करें। अब ऐसा नहीं है कि इंतजामिया बिल्कुल काम नहीं कर रही। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता रोज पानी भरा हुआ था, लेकिन आज वही सफाई नजर आ रही है। कल और आज का मवाजना आपके सामने रखते हैं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाक और सूबाई महकमों को चौकन्ना और तैयार रहने की हिदायत कर दी है। कहा कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म ने विफाक की तरफ से सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने पर NDMA को शाबाश दी। अपने पैगाम में कहा कि इत्तेहाद, ताउन और अवाम की खिदमत का बेलौस जज्बा ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को भी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात पर ख़राज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 फैसल कॉलोनी में बारिश का पानी जमा हो गया। इसके नतीजे में डूबने वाले 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरा लड़का नौमान पानी से निकलने में कामयाब हुआ। नौमान ने ही फ़ोन पर घर वालों को अपने भाई और दोस्त के डूबने की इत्तला दी। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा फराह रब्बानी। जी फराह। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 में, जहाँ आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 बच्चों की डेथ्स हुई हैं। यहाँ पे मोहल्ले में थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था, वहाँ वो बच्चे नहाने गए हैं जिसमें डूबकर उनकी डेथ हो गई है। 3 बच्चे थे जिसमें से एक ने इत्तला दी और उसने आके बताया कि इस तरह 2 बच्चे और भी हैं जो डूब गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो उन बच्चों को, उनमें से एक बच्चे को निकालने वाला भी था, तो इससे उन्होंने एक बच्चे को तो बाहर निकाला, लेकिन आपको होता है वो दूसरा बच्चा थोड़ा सा आगे था, उससे पानी गहरा था, तो वहाँ पे असल में हम भी तो कोई वो नहीं है, मतलब तैर नहीं मार सकते, जब सांस चढ़ गई थी बस, जितना हमारे वास में तो उसने तो हमने किया। बिल्कुल, 3 बच्चों में से एक बच्चा जो निकल कर बाहर आया था उसने सबको बताया था। उसके बाद उसी के कहने पर ये लोग अहले इलाका या अहले मोहल्ला वहाँ पर गए और उसमें से एक बच्चे को और निकाल लिया गया था। उसके बाद पुलिस का वेट किया गया या इमदादी कार्रवाई का वेट किया गया, जिसके बाद तीसरे बच्चे को भी निकाल लिया गया। फिर उनको यहाँ से हस्पताल मुंतकिल किया गया, DHQ। थोड़ी देर वहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन वो बच्चे वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सके। इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ। अभी उन बच्चों की डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई नहीं गई हैं। अभी अस्पताल से उनके चेकअप के बाद उनको जल्द ही यहाँ पर उनके घरों पर लाया जाएगा और आगे की जो तदफीन या बाकी मामलात हैं वो किए जाएंगे। जी। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मलिक अहमद खान का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। मलिक अहमद खान ने ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए ही इस्तीफ़ा दिया। मलिक अहमद खान जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगे। ये अपडेट है सियासी मामलात से जुड़ी, ये समा अपडेट है और इसी की तफसील हम आपको बता रहे हैं। वजीर कानून पंजाब की हैसियत से काम कर रहे थे मलिक अहमद खान, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। अब जो इसकी खबर की तफसील थोड़ी थोड़ी सामने आ रही है वो हम आपको बताएं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने उनका मलिक अहमद खान का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है।
और अब जिक्र बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का। मुल्क भर में ईद के आखिरी रोज बच्चा पार्टी ने दिन घर पर गुजारा। शाम होते ही मौज मस्ती करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। मनपसंद झूले झूल कर बच्चों की खुशियां काबिले दीद हैं। और इस वक्त समा की रिपोर्टर आयशा अता बच्चों के साथ ही मौजूद है, तो उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, ईद के तीसरे और आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए फैमिलीज की बड़ी तादाद ने इस वक्त तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। जैसे ही शाम हुई लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर भी निकल रही है। दिन भर की अगर बात की जाए तो आज ईद के तीसरे और आखिरी रोज भी घरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। मैं बाग जना में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चे जो है वो झूले झूलते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसी को स्लाइड चाहिए तो किसी को इलेक्ट्रिक झूले झूलने। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बेटा कौन कौन सा झूला लिया है यहाँ पे? पिंक लिया है, स्लाइड लिया है और गोल वाला झूला लिया है और भी काफी है। वैसे तो कहते हैं कि छोटी ईद पे ईदी मिलती है, तो बड़ी ईद पे भी मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपको ईदी मिली है? जी। कितनी ईदी मिली है? 400 या 500। 4 से 500 तक भाई इनको ईदी मिली है। मेरे कैमरामैन अगर आपको यहाँ पे मनाजिर दिखा सकें तो ये फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो अपने मनपसंद झूले झूलकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तफरीह गाहों का रुख किया जाए और मौका हो, त्यौहार हो ईद का, तो उस पर सेल्फीज ना बनाई जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो जहाँ पर मनपसंद के झूले लिए जा रहे हैं, रिवायती खाने जो हैं वो खाए जा रहे हैं, वहीं पर साथ ही साथ सेल्फी भी बनाई जा रही है। और ईद के आखिरी रोज़ को इसी तरह से रात गए तक शहरी जो है वो एंजॉय करेंगे। जी आयशा था अपडेट कर रही थी। अब देखिए कुछ नज़ारे भी ऐसे होते हैं कि बस किसी ईदी से कम नहीं होते हैं। मौसम सुहाना और भीगा भीगा हो अगर तो इस्लामाबाद के फितरत पसंद शहरियों के लिए मौगला के हाइकिंग ट्रैक्स ये भी किसी नेमत से, या फिर यूं कहिए किसी ईदी से कम नहीं। आज भी सुबह सवेरे फितरी हुस्न के दीवानों की बड़ी तादाद ने हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 का रुख किया। आपको भी इन हसीन मनाजिर की सैर कराते हैं जहीर अली खान की रिपोर्ट में। फितरत की रानाइयों से आरास्ता ये है इस्लामाबाद का ट्रेल 5। कुदरती मनाजर जो बारिश से धुलकर और भी दिलफरेब हो गए, उनकी सैर के लिए सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शहरियों ने इस ट्रेल का रुख किया। हाइकिंग की हाइकिंग और सैर की सैर हो गई, क्योंकि नमकीन ईद पर खाबे उड़ाने के बाद इतनी सी वर्जिश तो जरूरी है। गोश्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खा लिया तो अभी तक फिट नहीं हुआ काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डाइट थोड़ी हैवी हो जाती है ईद के दिनों में, तो उसका ये होता है कि साथ साथ एक्सरसाइज रहे तो बंदा फिजिकली फिट रहता है और खाना वगैरह भी सही हजम हो जाता है। रंगीन मौसम और हसीन नज़ारों के शहर में डूबे शहरी अपने जज्बात का गीतों की सूरत में इजहार भी करते रहे। भीड़ में तन्हाइयां, शोर में सन्नाटा सा, ईद भी हो और छुट्टी भी, और इस पर ऐसा दिलकश और दिलफरेब मौसम, तो उससे लुत्फानंदोज होना भी फितरी अमल है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में मजेदार और लजीज पकवानों से लुत्फ उठाने के बाद बच्चा पार्टी ने रुख किया है चिड़ियाघर का। अपने पसंदीदा जानवरों को देखकर सब ही खूब महजूज हुए। पेशावर से इरफान मूसा जई की रिपोर्ट। पेशावर में भी बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां जारी। ईद के आखिरी मरहले में बच्चे पहुंचे चिड़ियाघर, जहां बच्चों ने तस्वीर और वीडियोस में देखने वाले शेर, बंदर और जराफा को हकीकत में देखा तो किया खूब एंजॉय। बकरी के साथ खेल कूद कर रहा था, तो बस अभी वो नहीं है, वो चली गई तो बस ज़बा हो गए और यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए। बहुत चीज़ें देखी है, जिस तरह लाइन, टाइगर, मंकीज, चिंपैंजी, बहुत सी सी बर्ड्स देखे। चिड़ियाघर में हाथी की गैर मौजूदगी पर बच्चों को हुई मायूसी। मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे, मगर हमने हाथी नहीं देखा और हम हाथी देखने के लिए यहाँ आए थे। एलिफेंट को नहीं देखा, हम उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बच्चे चिड़ियाघर में झूले झूलने और खाने पीने से भी खूब लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मूसा जई, समा, पेशावर। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में शहरी लेक व्यू पार्क पहुंचे हैं। इस झील में कश्ती रानी का मजा उठा रहे हैं। तो मजीद जानने के लिए ही समा के नुमाइंदे असलम खोकर की तरफ चलते हैं, वो वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी असलम।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के रावल लेक झील पार्क जो है यहाँ पर, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन, बारबेक्यू कर रहे हैं, यहाँ पे तस्वीर बनाई जा रहे हैं, कश्ती रानी जो है वो की जा रही है, उसके साथ साथ फिशिंग भी की जा रही है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो आज तीसरा दिन ईद का कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग रावलपिंडी से आए हैं और हम फैमिली को सबको इन्वाइट किया हुआ था, और आज हमारा बारबेक्यू का डे था, और ये हमारी फैमिली गेट टुगेदर था, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं कि क्या बना के लाएं घर से, ये जो अपने फैमिली इनवाइट किया है, सबको कैसा क्या क्या बनाया, क्या क्या खिलाया तीसरे दिन को? आज बारबेक्यू हो रहा है और साथ पुलाव बनी हुई है और साथ चटनी, रायता, सब चीज़ें हैं, तो एंजॉयमेंट हो रही है। ये पूरी एक फैमिली है, इन्होंने दावत की हुई है, अपने जो रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, उनको ये लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। ये यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे, हमें नजर आया तो हमने इनके साथ चिट चैट की, और इनका यही कहना है कि आज जो ईद का तीसरा दिन है वो उन्होंने खास तौर पर रिश्तेदारों के लिए मुख्तस किया था, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, और वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके लिए ये घर से भी खाना बना के लाए हैं और यहाँ पे जो बारबेक्यू भी किया है, और इसके साथ साथ जो रावल झील के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उससे भी महसूस हो रहे हैं। जी असलम, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की छुट्टियों के दौरान तफरीही मकामात का रुख करना सयाहत के शौकीन अफराद का बेहतरीन मशगला होता है। दूर दराज पहाड़ों और जंगलात के बीच खूबसूरत चरागाहों में सयाह कैसे ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सवाद से सैयद शहाबुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, ठंडे मीठे पानी के झरने। यह है सतह समंदर से 10,300 फीट की बुलंदी पर वाक़े बेशई मेडोज। यहाँ पे जब होटलिंग डेवलप होगी, जब रेस्ट हाउसेज होंगे, तो लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए इस खूबसूरत और पुरसकून माहौल में यहाँ पे आना अपने लिए बड़ी खुशी का बायस समझेंगे। घने जंगलात, सायादार दरख्त और बर्फ से ढकी बुलंद मांगक्याल चोटी के नज़ारे यहाँ आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत मुझे मज़ा आया यहाँ पे, और जितने भी यंगस्टर हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्वाद के जितने भी यंगस्टर हैं कि और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि आप नेचर की तरफ आएँ और इस सब कुदरत के इस नज़ारों को आप इंजॉय करें। खूबसूरत वादी में ईद की खुशियां दोबाला हो जाती हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। कुर्बानी और दावतें सबसे तो फारिग हो गए, इसके बाद लाहौर के शहरियों ने ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होने का फैसला कर लिया है। तो लाहौरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इसी पर दानिश मुनीर रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत हो गई कुर्बानी, रान और दस्ती की रवानी। अब बारी है ईद कुर्बान का तीसरा दिन एंजॉय करने की। मौसम की डिमांड बस एक ही है, और वो है ठंडे पानी से नहाने की। नन्हे बच्चे बड़ों के हमरा ताज़ा और ठंडे पानी में छलांगे और डुबकियां लेकर मजे को दुबाला कर रहे हैं। गोश्त बांटते रहे। अब तीसरे दिन प्लान बनाया कि सारी फैमिली के साथ हम नहाने आए, अब सारे इधर एंजॉयमेंट करने। खुद भी थक गए थे और गोश्त खा के भी थक गए थे, तो फैमिली ने प्रोग्राम बनाया कि चलो एंजॉय करने चलते हैं बाहर। लाहौरी एंजॉय का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कहते हैं 2 रोज कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने और दावतों में गुजर गए। अब बच्चों ने जिद पकड़ी तो नहाने का एहतमाम करना ही पड़ा। बच्चे पहले दिन से ही जिद कर रहे थे, ऊपर से गर्मी की शिद्दत कुछ ज्यादा थी, हबस भी था, तो फिर थोड़ा टाइम निकालना पड़ा बच्चों की वजह से। शहरी कहते हैं कि फैमिली के हमरा ठंडे ठंडे पानी ने ईद के तीसरे दिन को यादगार बना दिया। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। और डॉलर की कीमत में इजाफे के नुकसानात अपनी जगह, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। और ईद पर कुर्बानी के जानवरों की खालें बेचने वालों को तो ये पता चल चुका है कि गुज़िश्ता बरस 400 रुपए में बिकने वाले बैल की खाल 1500 रुपए में फरोख्त होने लगी है, जबकि बकरे की खाल की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट में। कुर्बानी के बाद जानवरों की खालों की खरीदो फरोख्त का कारोबार शुरू हो गया। गुज़िश्ता 3 साल तो खाल के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की अपनी खाल उतरती रही।
लेकिन इस दफा मार्केट में नुमाया बेहतरी आई है। एक्सपोर्ट में ऑर्डर मिला हुआ है पाकिस्तान को काफ़ी, क्यों एक तो डॉलर बढ़ा है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट होती है, उसका रेट बढ़ा है, और कोरोना की वजह बाहर जो सी काफ़ी शार्टेज है माल की, जिसकी वजह खाम माल में पाकिस्तान में रेट बढ़ा। गुज़िश्ता बरस बैल की खाल 400 रुपए जबकि बकरे की 200 रुपए में फरोख्त हुई। इस बार बैल की खाल 1500 जबकि बकरे की 250 में बेची जा रही है। माजी की निस्बत में अच्छा फर्क है, तो पिछले साल 400 रुपए का था, इस साल 1400-1500 रुपए का बिक रहा है। खरीदारी हम यानी कर रहे हैं। 20-25 नौकर हैं, उधर निमक लगा रहे हैं, कोई 10-5 इधर हैं, निमक इनकी मजदूरी भी निकालते हैं, 10-20 हज़ार रुपये सब मजदूरों को दे रहे हैं। ऊँट की खाल गुज़िश्ता बरस भी 300 रुपए की थी, इस साल भी वही रेट रहा। दुम्बे की खाल की कीमत भी गुज़िश्ता साल की तरह बरकरार है। कुर्बानी के जानवरों की खालों से मुंसलिक ताजिर इस बार अपने मुनाफे से मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन आज़ा बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। इसहाक डार जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान जाने के बारे में जो उनका प्रोग्राम है वो मनसूख नहीं हुआ। सवाल ये था कि इसहाक डार कब आएंगे, जवाब ये है कि शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल मनसूख नहीं हुआ। इसहाक डार ने बता दिया इसहाक डार जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान रवानगी का शेड्यूल बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुआ, जुलाई के आखिर में यह प्लान तय है। कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.46% हो गई है। 24 घंटों के दौरान 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मुर्तजा वहाब ने अपनी ट्वीट में बताया है कि अलामात महसूस होने पर उन्होंने खुद को करंतना में कर लिया है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना का एक और मरीज जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज 4674 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 255 के टेस्ट मस्बत आए। लाहौर में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से कम सिन घरेलू मुलाजिम हलाक हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक बहावलपुर के रिहायशी 2 कमसिन भाई डिफेंस ए में नसरुल्लाह नामी शख्स के घर 1 साल से मुलाजमत कर रहे थे। तशद्दुद से बच्चों की हालत गैर हुई तो निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अमले ने तशद्दुद की निशानदेही पर पुलिस को इत्तला कर दी। जहां बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 10 साला कामरान जबकि जख्मी की रिजवान के नाम से हुई है। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक नसरुल्लाह, उसकी अहलिया शबाना और बेटे महमूद उल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR में नामजद अबुल हसन और हिना खातून फरार हैं। बलूचिस्तान में चमन कोयटा शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस एक गाड़ी खाई में जा गिरी है। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए हैं। लेवी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक कोयटा से है। हादसे के बाद इमदादी कारकुनान और मकामी अफराद ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को कोयटा भेज दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, आप सूबा बना दें, सेक्रेटेरिएट बनाना मेंबरों का काम है, आपका काम नहीं है। और ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हमने सूबा आपको बनाना चाहते थे मगर गिलानी ने नहीं बनने दिया। अब ये बताएं कि हमारा इसमें गवर्नमेंट आपकी वादा आपका लोगों से किया वो वादा आपका, मगर आप लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपको फैसला करना चाहिए, आया कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस पे क्या हमसे ज़्यादा इस खित्ते में किसी और ने काम किया है? अगर हमने किया है तो फिर तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे वोट मांगें। मगर अगर किसी ने काम भी नहीं किया और सिर्फ इसलिए वो वोट मांगना चाहते हैं कि हालांकि एक बेटा MNA है, वालिद भी MNA है, इस्तीफ़ा भी उन्होंने दिया है और फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है,
और अब हम स्पीकर कौमी असम्बली उनको दावत देता है, आप आए, अपने दस्तखत की शनाख्त करें, आया कि ये आपने दस्तखत किए हैं या नहीं किए। अब वो क्या कहते हैं कि हमने नहीं जाना, स्पीकर के पास हमने नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि हमने रिज़ाइन ही नहीं करना। मतलब एक टिकट में दो मज़े कि हमने MNA भी रहना है, रिज़ाइन भी नहीं करना और उससे हट कर MPA का भी इलेक्शन लड़ना है। तो ये मुझे बताएं कि क्या जब MPA लड़ रहे थे उन्होंने वादे भाई नहीं किए थे लोगों के साथ कि हम जब मेंबर बन जाएंगे तो आपके लिए सीट छोड़ देंगे। अब इस पूरे 217 में कोई मौजू उम्मीदवार उनको नज़र नहीं आया कि वो फिर भी कहते हैं कि ये फिर भी हम बन जाएं। भाई एक आप अगर आपकी नीयत ठीक है, पहले रिज़ाइन करें फिर इलेक्शन लड़ें, फिर मैं समझूंगा कि वो सही बात कर रहे हैं। पहले वो MNA से रिज़ाइन करें और रिज़ाइन क्या है, स्पीकर के पास चले जाएं, कह दें कि जनाब ये जो तस्दीक हम करते हैं कि हमारा जो दस्तखत हैं ये दुरुस्त हैं, और उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आए आप इलेक्शन लड़ें। वो तो ये सोच रहे हैं कि चले इलेक्शन लड़ते हैं, अगर हार गए तो ठीक, तो MNA तो हैं, तो जीत गए तो ये एक हमारा एक लॉटरी है। तो इसलिए मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी कि आप सही लोगों को मुंतखब करें। जब उनसे पूछा गया कि अगर आपके रेजिग्नेशन हो गए तो आप सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने काम किया है तो वोट मांग रहे हैं। श्रीलंका 11 ने प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 278 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 322 रन पर आउट हो गई। कोलंबो में खेले जा रहे वार्म अप मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज 277 रन 7 खिलाड़ी आउट पर किया। पूरी टीम 322 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंकन 11 ने दिन के इख्तिताम पर 5 विकेटों पर 278 रन बना लिए। समारा विक्रम ने 91 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज 16 जुलाई से गॉल में होगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।